स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स में ही पढ़ रहे थे पोलराइजेशन। पिछले टर्म पर पोलराइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट और उसके बाद से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसा करके कुछ चर्चा हो गई थी हमारी, है ना। हम लोग फिर से देखेंगे थोड़ा थोड़ा चीजें क्योंकि अभी जस्ट शुरू किया है ना। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जुड़ते जाइए, म्यूट रहिएगा और कहानी सुनते जाइए। ठीक है। पोलराइजेशन जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें बहुत थियोरेटिकल है और कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से नहीं समझाई जा सकती, है ना। तो जितना है उतना ही आपको बस बहुत लिमिटेड पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा अगर, तो आपको अच्छा मार्क्स गेन हो जाएगा पोलराइजेशन से। ठीक है। तो कोशिश करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जो पोलराइजेशन में आज जो हमने टॉपिक लिख रखा है पहले से ही, हाइगेंस थियरी एंड पोलराइजेशन, ये पिछले टर्न पर ही हम बताने वाले थे पर कहीं से मिस कर गया होगा। तो आपको बताए थे कि हाइगेंस थियरी क्या होती है, इस बारे में चर्चा तो हो चुकी है हमारी बहुत पहले ही। ठीक। आपने 12th में भी पढ़ रखा है कि उन्होंने कैसे वेवलेट और वेव फ्रंट के बेसिस पे लाइट के प्रोपोगेशन को समझाया। ठीक है। इसको अगर आपके पास हमारा स्क्रीनशॉट होगा, उस समय स्क्रीनशॉट शेयर किए थे तो उसमें आपको बताए थे कि हाइगेंस ने लाइट को क्या माना था, मैकेनिकल वेव माना था, है ना। बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। उसके बाद बोला था कि ईथर ईथर मीडियम में चलती है। ईथर हाइपोथेसिस को ये सपोर्ट किए थे, बोले थे ईथर में चलती है ये वेव। ठीक है। और इस बेसिस पे इन्होंने किन किन चीजों को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे इंटरफेरेंस में हम लोगों ने वेव थियरी के बेसिस पे बोला था कि वेव फ्रंट डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है ना। और उसके बाद इंटरफेरेंस की थियरी एक्सप्लेन किया था। फिर अभी फ्रेनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देखा। तो फ्रेनल में तो साफ साफ हम वेव फ्रंट का ही क्या कर रहे थे, वेव फ्रंट का ही डिवीजन कर रहे थे, जोन प्लेट बना रहे थे। ठीक है, जोन बना रहे थे, हाफ पीरियड जोन। ठीक। उसके बाद फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आया, उसमें भी हम लोग हाइगेंस थियरी का यूज कर रहे थे और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा मिनिमा का सारा केस उसमें देख रहे थे। लेकिन पोलराइजेशन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइगेंस। ठीक है। पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक। यहां पे ये फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो तभी एक्सप्लेन हो पाया जब लाइट को क्या लिया गया, लाइट को एक ट्रांसवर्स वेव लिया गया, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, एक ट्रांसवर्स वेव लिया गया। ठीक है। पोलराइजेशन जो आप पढ़ते हैं उसकी कहानी अब मैथमेटिकली जब देखिएगा तो उसकी कहानी काफी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। आप सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, इवन बीएससी में भी बहुत थियोरेटिकल चीजें हैं इसमें, है ना। तो लाइट ट्रांसवर्स हो जाती है। दूसरी एक और चीज होती है कि लाइट अब मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट को मैकेनिकल वेव नहीं, जब ट्रांसवर्स नेचर लाइट का पता चला तो ये भी पता चला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ एक और चीज गलत हो गई, ईथर की हाइपोथेसिस कि ईथर जैसा कुछ होता है। बोला भैया वैक्यूम ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है और वैक्यूम में चल सकती है, ईथर जैसा कुछ नहीं होता। तो हाइगेंस के जो ये जो हाइपोथेसिस थी ये तो एकदम गलत हो गई, सारी की सारी गलत हो गई। ठीक है। बचा ये जो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है, इसको हाइगन की वेवलेट थियरी एक्सप्लेन कर रही थी अभी भी। ठीक है, अभी भी हाइगन की वेवलेट थियरी एक्सप्लेन कर रही थी। तो अभी भी हम लोग उसी बेसिस पे उसको मानते हैं, बट उनकी जितने हाइपोथेसिस थे उसमें से मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस गलत हो गए। ठीक। अब सवाल ये है कि
इसको समझा कैसे जाए कि पोलराइजेशन जो है, अगर पोलराइजेशन है और हाइगेंस की हाइपोथेसिस कैसे गलत हो रही है, इसको कैसे समझा जाए। म्यूट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसके लिए आपने 12th में ही एक बहुत अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, छोटा सा एक है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा आप एनालाइजर पोलराइजर अभी बाद में पढ़ेंगे, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक एनालाइजर या पोलराइजर कुछ कुछ ऐसे रखा है, मान लीजिए एक छोटा सा होल है, ठीक है। तो क्या देखा जाता कि अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती, ठीक, सीधी सीधी बात, अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती तो लाइट के पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे करते, टू एंड फ्रो मोशन करते, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते। लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते इस तरह से, और ऐसे करते करते आगे बढ़ जाते हैं, यही लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है। तो लाइट इसमें से क्रॉस कर जानी चाहिए, ठीक। पर लाइट क्या निकली, लाइट निकली ट्रांसवर्स, यानी कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे, ठीक। अगर इसको हम लोग इस होल को इस तरह से बना, होल कैसा है, ऐसा है, और लाइट वाइब्रेट कर रही है ऐसा, ठीक। अगर लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो लाइट के ये जो वेव है ये इस होल से पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे लाइट वाइब्रेट करती, ठीक, और इस तरह का होल होता, एक हॉरिजॉन्टल होल होता, तो लाइट उसमें से पास नहीं कर पाती। लेकिन अगर इस लाइट में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता, यानी ऐसा वाइब्रेशन भी होता है, ऐसा भी होता, ऐसा भी होता, हर तरह से होता, और वो जाता वाइब्रेशन, तो इस होल से कौन सा वाइब्रेशन निकलता, वही वाइब्रेशन निकल पाता जो इस तरीके का है, जो साइड है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, बाकी सारे वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाते। और पोलराइजेशन का बेसिस ही यही है। पोलराइजेशन का बेसिस क्या है कि आप अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बना दे रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशन को आप सेट कर दे रहे हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे पता चल गया कि लाइट अगर पोलराइजेशन दिखा रही है लाइट, तो लाइट क्या है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा भी होगा, 12th क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो ये थी हाइगेंस थियरी और पोलराइजेशन। अभी एक चीज और बची हुई है, उसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अगर भूल जाएंगे तो याद भी दिला दीजिएगा कि इंटरफेरेंस में आपको एक मैंने पॉइंट लिखवाया था कि अगर इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स आप लेते हैं और दोनों वेव्स प्लेन पोलराइज्ड हैं या पोलराइज्ड हैं, तो दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल भी है कि सर उसमें ये क्या मतलब था, अगर सेम नहीं होता, अगर सेम नहीं होता तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए सर, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत आज नेटवर्क इशू है। तो आप फिर बंद करके सो जाएंगे। हाँ सर। नेटवर्क इशू है, कोई बंद करके सोएगा नहीं ना। सर आप मुस्कुराकर सर आप बंद करके सोइएगा नहीं ना। अगर बंद करके नहीं सोइएगा तो रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा आदत लग जाए, थोड़ा ऑनलाइन देखने का, और कोई बात नहीं है रिकॉर्डिंग करने का हमारा, है ना, कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि इंटरेक्शन और जो क्लास है, मान लीजिए कि किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है रिकॉर्डिंग, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरेक्शन कीजिए क्लास में, बात कीजिए, पूछिए, तो वही अच्छी चीज है ना। ऐसे मतलब सो मत जाइएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड हो जाएगा, पर सारा नहीं होगा, जब तक मेरा मूड है तब तक अपलोड हो रहा है, उसके बाद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आज तो लंबी क्लास हो जाएगी, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। देखिए कितने एमबी का बनता है। तो ये चीज थी। अभी फिर एक चीज और जो डिस्कशन करनी है वो ये देखनी है कि कैसे कैसे आप देख रहे हैं कि दो अगर प्लेन पोलराइज्ड
दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर आप ले रहे हैं तो दोनों प्लेन पोलराइज्ड का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो, सेम हो, ठीक है, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है, ये जरूरी है देखना, ठीक। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक। अब देखिए मेन टॉपिक हम लोगों का था अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनपोलराइज्ड लाइट में। बस आपको ध्यान देना है कि आप कैसे जवाब दें, है ना, जवाब आपको खुद खोजना है। इतने लंबे थियरी में एक पेज की जो थियरी है अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, कैसे आप बताएंगे, उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं या वाइवा में आप क्या बताना चाहते हैं वो आपको खोज लेना है, ठीक। उसके बाद पोलराइज्ड लाइट क्या होती है हम आपको बता चुके हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर डिस्कशन हो रहा था, एक बार फिर से शुरू करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही, या ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, फिर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में हो, ठीक है। कैसे है, मान लीजिए कि ये तो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। मान लीजिए किसी पोलराइजर से आप किसी किसी भी अरेंजमेंट से आप ऐसा कर देते हैं, किसी अरेंजमेंट से आप ऐसा कर देते हैं कि इसमें इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, देखिएगा ध्यान से, एक कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये है, ये है, ये सारे कंपोनेंट्स। पर इन सारे कंपोनेंट्स में से, ठीक, आप क्या कर रहे हैं कि बस ये जो कंपोनेंट है जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बस इसी कंपोनेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी सारे को रिजेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिर्फ ये कंपोनेंट, ठीक। ये कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कंपोनेंट इस बोर्ड के प्लेन में है ना, ये सारे वाइब्रेशन इस बोर्ड के प्लेन में हो रहे हैं, इसलिए इस लाइट को क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट लिए होते, एक ऐसा अरेंजमेंट लिए होते, हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है। चलिए हम ये कह रहे थे कि जब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जो लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो हमेशा मतलब लाइट के प्रोपगेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअली वेक्टर होता है। तो कैसे आप ये कह दे रहे हैं कि मतलब आपका सवाल बीच में ब्लॉक हो गया है, रुक जाइए आप मत बोलिए। हम कैसे कह दे रहे हैं, हम कैसे कह दे रहे हैं ये चीज तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताएंगे, कैसे कह दे रहे हैं कि ये लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन। सर पिछले लेक्चर में भी क्लियर हुआ था सर मेरा, सही में नहीं क्लियर होता तो आप नोट्स पढ़ लिए होते, हम आपको कहे हैं कि पढ़े हैं सर, तब हम बात कर रहे हैं, नोट्स पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, सब बाउंस हो गया है, सब बाउंस हो गया आपका। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, हम कहे एक आप एक वाइब्रेशन ले लीजिए, एक वाइब्रेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक वाइब्रेशन ऐसा होगा, एक वाइब्रेशन में, किसी एक वाइब्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप लाइट कैसी भी ले सकते हैं, लाइट कहीं से भी निकल सकती है, कोई भी वाइब्रेशन हो सकता है। अब जरूरी थोड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई ही डायरेक्शन में होगा, अरे भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, प्रोपगेशन कहीं और रहेगा। और जब आप कोई सोर्स लेते हैं तो सोर्स में एक पार्टिकल थोड़े वाइब्रेट कर रहा है या एक पार्टिकल लाइट थोड़े एमिट कर रहा है, हजारों करोड़ों पार्टिकल है जो एक टाइम पर एक ही किसी एरिया से लाइट निकाल रहे हैं। तो किसी का वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में, किसी का जेड, किसी का किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो सकता है। तब क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है कि लाइट की हर पॉसिबल डायरेक्शन में आप वाइब्रेशन ले लें।
बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यहाँ मतलब है कि यस सर, अगर मतलब हम बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर के बात करेंगे तो बहुत सारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी लाइट इसके लिए वही आपसे होती है ना। क्लियर हो गया सर। हम कोई एक वाइब्रेशन लेकर तो कर नहीं रहे हैं। आप कभी भी, चाहे यहाँ पे आप सोडियम लैंप रखिए, आप कोई सा भी चीज रखिए, आप टॉर्च ही जलाइए, तो टॉर्च में एक पार्टिकल से लाइट निकलेगी, वो थोड़े आप देखेंगे। आप ऑर्डिनरी लाइट, नॉर्मल लाइट कोई भी देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी पॉसिबिलिटी होगी वाइब्रेशन की। तो इक्वल प्रोबेबल बस है। बस कहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है, बस जेड डायरेक्शन में, इधर नहीं है। प्रोपगेशन के डायरेक्शन में बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाकी हर उस प्लेन में कहीं पे भी है। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर मैग्नेटिक होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए ये ऑर्डिनरी लाइट है, नॉन नेचुरल लाइट है। प्लेन वाइब्रेशन बता दीजिएगा। प्लेन वाइब्रेशन बता दीजिए। मेन नहीं, प्लेन वाइब्रेशन। प्लेन वाइब्रेशन क्या है, कहाँ पर? ये वाला प्लेन वाइब्रेशन की ये प्लेन वाइब्रेशन सर इस साइड वाला, सर इस साइड ये निकला है, ये जो निकला है ये उधर वाला। हाँ सर, प्लेन वाइब्रेशन। हाँ कह रहे हैं कि इसमें से मान लीजिए आप सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं भैया ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो ऐसे वाइब्रेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वही वाला वाइब्रेशन बस ले रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा आप अरेंजमेंट लगा दिए हैं जिससे इस ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन में से सिर्फ ये वाइब्रेशंस निकल रहे हैं बाहर। ठीक, तो ये वाइब्रेशन किधर है? ये इस बोर्ड के प्लेन में है ना। देखिए ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में ही है ना। तो चूंकि ये सारे वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है सर, और सब सारे डायरेक्शन में जो गया है उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्या इस प्लेन? कह रहे भैया आप लोग रिजल्ट मिला वही यही ना। कैसे भैया आप लोग 12th पास कर लिए क्यों आप ऐसे? पोलराइजेशन आप 12th में नहीं पढ़े हैं हम कह रहे हैं एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें से ऑर्डिनरी लाइट पास कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाइब्रेशन बच रहा है क्यों आप ऐसे? ठीक है, ठीक। 12th क्लास में आप पोलराइजेशन पढ़ के आए हैं, पास होकर आए हैं, फिर आप ऐसा सवाल करते हैं। फिर मान लीजिए ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, और भी कहीं पे और भी कहीं पे तो वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक वाइब्रेशन ऐसा होता है ना, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होता, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, उसको ऐसे डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी लाइट आप निकाल सकते हैं। कोई और अरेंजमेंट आप ले लें या इसका एक्सिस बदल दे, बाद में आपको बताएंगे कैसे। तो पोलराइज्ड लाइट आप दो तरीके से दिखाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहले का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आप मानते हैं कि आपके जो कॉपी है या पेपर है उसके प्लेन में है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। दो रेफरेंस से लेते हैं, ठीक है। उनको दिखाने का तरीका ये है। और जो आपकी एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, नेचुरल लाइट जो होती है, नेचुरल लाइट को हम मान सकते हैं दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रही है, उसको उस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक ऑर्डिनरी लाइट है, नेचुरल लाइट है, उसमें इस तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, सारे पॉसिबल वाइब्रेशन है। मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन, ठीक, और एक्स में, इधर पॉजिटिव एक्स में लाइट प्रोपोगेट कर रही है। ठीक, तो ये क्या होगा? ई वाई होगा, ई जेड होगा। ठीक, और ये कोई आर्बिट्ररी ई मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा कहीं भी मान लें, और बुक के हिसाब से लेके चलना है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मान लीजिए कोई ई है, ठीक। अब इस ई का आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा। हो जाएगा, एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसके बीच में कोई सा भी आप इलेक्ट्रिक वेक्टर खींच दीजिए, कोई सा भी इलेक्ट्रिक वेक्टर आप खींच दीजिए, उस सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर का आप
कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक वेक्टर का आप कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, E1 cos थीटा 1 प्लस E2 cos थीटा 2 प्लस E3 cos थीटा 3, और ऐसे ही E1 sin थीटा 1 प्लस E2 sin थीटा 2 प्लस E3 sin थीटा 3, ऐसे करके आप सारे के सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। तो जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी उसको आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, एक वाइब्रेशन में ले लिया जो y डायरेक्शन में है और एक वाइब्रेशन ले लिया जो z डायरेक्शन में है। इसको नेट मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नेट मान लेते हैं EY और ये EZ, ठीक है। EY क्या दिखाता है, EY दिखाता है कि हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है, ठीक। और EZ क्या दिखाता है, हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोनेंट जो z डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा उसके एंगल या डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो आपने अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। या दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आपने शो कर दिया कि देखिए भैया आप अनपोलराइज्ड लाइट लीजिए, या आप कह दीजिए कि दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो अब आगे से जब भी हमको अनपोलराइज्ड लाइट दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बस दिखा देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे से क्या करेंगे हम, अगर हमको अनपोलराइज्ड लाइट दिखाना है तो हम सिर्फ दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखा देंगे और क्या करेंगे कि बोल देंगे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक। सर इस तरह ये अनपोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन भी हो जाएगा, दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कर दें। नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन और टफ है, हम बताते हैं। ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट तब करती हैं, हम सिर्फ आपको इतना ही बताएं, ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये तब अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करती हैं जब ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना कोहेरेंट नहीं होती हैं, ठीक है, इनकोहेरेंट होती हैं, ठीक। इनकोहेरेंट होने का मतलब ये सुपरपोज नहीं करेंगे एक दूसरे पे, अगर सुपरपोजिशन होने लगेगा तो ये कोई रिजल्टेंट देने लगेंगी, ठीक है। तो आपको कुछ वाइब्रेशन मिसिंग मिलेगा, है ना, लेकिन आपको हर पॉसिबल वाइब्रेशन चाहिए, इसलिए ये दोनों लाइट एक दूसरे से कोहेरेंट नहीं है। बात समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन असल में तो मतलब सर एक फेज में नहीं होंगे दोनों, एक फेज में नहीं होंगे। हाँ, एक फेज में नहीं होंगे, ठीक है। फेज में ही नहीं, ये कोहेरेंट ही नहीं होंगे, इसका फेज जो है एक दूसरे का कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो कोहेरेंट कहेंगे, इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, कभी 90 डिग्री हो जाएगा, कभी 270 डिग्री हो जाएगा, कभी 180 डिग्री हो जाएगा, कभी 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बदलता रहेगा, ठीक। तो ये दोनों इनकोहेरेंट होंगी। सर जो ऑर्डिनरी लाइट है, हाँ हाँ, वो सर वो जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है सर वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। हाँ भैया, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। सर तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम ये भी तो कह सकते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट हो और परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। हाँ, वही कहते हैं, वही कहते हैं। ठीक है सर, यही कंफर्म करना था। सर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट भी होता है क्या? देखिए, इसीलिए हम ऑर्डिनरी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो लाइट होती है, वो आप आगे पढ़ाएंगे। हम नेचुरल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम गलती से ऑर्डिनरी निकल जा रहा है, नेचुरल लाइट होती है, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग लाइट होती है, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अगर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, मान लीजिए ऐसे ऐसे आपका ये प्रोपगेशन है, ऐसे प्रोपगेट कर रहा है वेक्टर, इस तरफ जा रहा है, ठीक, इस तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे अगर वाइब्रेट करता, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके आगे चलता रहता, ठीक, ऑर्डिनरी लाइट और नेचुरल लाइट में आगे आपको बता दिया जाएगा कि ऑर्डिनरी लाइट और नेचुरल लाइट क्यों ऑर्डिनरी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आगे आपको बता दिया जाए, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। मान लीजिए ये प्रोपगेशन वेक्टर है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, प्रोपगेशन डायरेक्शन है। अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक, तो क्या होगा, ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे वाइब्रेट करते हुए चले और थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमता रहे, ठीक है, घूमता रहे, ऐसे घूमते 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 ऐसे करके आगे, तो जब आप इधर से देखिएगा तो इसके घूमने की वजह से एक सर्कुलर पाथ बनता हुआ दिखाई देगा, हेलिकल पाथ। कैसा? सर्कुलर हेलिकल पाथ, ऐसा पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसे घूम रहा है? इलेक्ट्रिक वेक्टर पहले कभी इधर था, फिर इधर आ गया, सोलेनॉइड की फिर तरह इधर, सर। हाँ सॉलिडॉइड की तरह। सर प्रोपोगेशन वाला डायरेक्शन वहीं पे है ना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक वेक्टर कभी ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं ना ध्यान से? कोई प्रॉब्लम है ना किसी को? देखिए ऐसे ऐसे मान लीजिए घूम रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर से घूम रहा है और घूमते घूमते आगे की ओर भी बढ़ रहा है, जैसे हेलिक्स घूमता है, ठीक है, हेलिकल शेप में, ठीक। तो इस तरह का अगर आप देखिएगा, यहां से देखिएगा तो आपको ये पाथ क्या दिखाई देगा? ये पाथ आपको सर्कुलर दिखाई देगा। अगर ऐसा दिखता है तो इस तरह की पोलराइज्ड लाइट आप क्या कहेंगे? इसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सर, हाँ बताइए। सर एक ही डायरेक्शन में घूमेगा क्या? मतलब सर मुड़ नहीं सकता वहां से? ऐसे ऐसे घूमता रहे फिर अचानक से इधर घूमने लगे, है ना, फिर ऐसे हाँ ऐसे हाँ। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी तो हम शुरू किए हैं। ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो उसमें घूमने का क्या है रूल कि घूमता रहे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी, इसकी घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और घूमते समय ऐसे डायरेक्शन थोड़े बदल लेगा, इधर घूम रहा है तो इधर घूम रहा है, ऐसे थोड़े होता है ना। एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, चाहे ऐसे घूमेगा चाहे ऐसे घूमेगा, ठीक। अब मान लीजिए आपने ऐसे देखा, इधर से देखा, अब आपको ये ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक। और अगर ऐसे लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। दो ही तरीके से घूम सकता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी तरह की पोलराइज्ड लाइट हो सकती है? या तो हो सकती है राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, या लेफ्ट सर्कुलर। बात समझ में आ गई? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देख रहा है लाइट को, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आपको जब देख रहा है तो सोर्स आपके सामने हो। ऐसा थोड़े कि आप सोर्स की तरफ जाके देखिए, मतलब यहाँ पे सोर्स है, मान लीजिए सोर्स है, लाइट ऐसे आ रही है, अब लाइट का जो घूमने का है कंडीशन वो ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस तरह घूम रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप इधर से देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक, तो ये लेफ्ट सर्कुलरली हो गई। अगर ये ऐसा घूमता हुआ दिखाई देता तो ये क्या हो जाती? राइट सर्कुलरली हो जाती। बात समझ में आ गई? राइट सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई क्या होती है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को भी आप दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, लेक्चर खत्म होगा तो आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा,
ठीक है, हम यहाँ एक गिलास पानी रखे, हम पानी पी लेंगे, आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को आप दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक, कैसे दिखा सकते हैं देखिएगा जरा। दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट 2PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते रहे, ठीक है, एंड हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैन बी शोन एज combination of two plane polarized light having equal magnitude vibrating perpendicular to each other having constant phase difference of 90 degree। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे। ठीक, देखिएगा जरा, ये हो गया, मान लीजिए एक लाइट आपकी ये वाली है, अरे ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी। तो मान लीजिए एक लाइट ये है, ये वाई डायरेक्शन में है, ई वाई। ठीक, एक लाइट आप ले लीजिए जेड डायरेक्शन में, लेकिन 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ। 90 डिग्री कहाँ आएगा? 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, 90 यहाँ आएगा। यहां से लाइट शुरू होगी ऐसे, यहां से शुरू। बात समझ में आ रही है? कहां से शुरू होगी? 90 डिग्री से शुरू होगी। बात समझ में आ रही है? इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी। क्या हुआ? आप दोनों का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिखा रहा है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही दिखा रहा है। अब दो इलेक्ट्रिक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक वेक्टर वो पहले ही लेक्चर में हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ई वाई ई जेड, लेकिन ई वाई का मैग्नीट्यूड ई जेड के बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। अब देखिए क्या हो गया, ये लाइट यहां से कंसीडर करते हैं, ये वाला पोर्शन भूल जाते हैं, इसके पहले वाला पोर्शन भूल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये वेक्टर मैक्सिमम है ठीक, और ये क्या है? 0 है। ये धीरे से कम हुआ आगे आने पे, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये और कम हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा और कम हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गया। ये जब 0 हुआ तो ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये नीचे की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, नीचे की ओर बढ़ने लगा और ये कम होने लगा। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा है आपको? ये आपको दिखेगा कि दो वेक्टर्स हैं। ठीक, थोड़ा सा बना लेते हैं, सुंदर दिखेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर है एक वेक्टर है मैक्सिमम, एक वेक्टर 0, तो रिजल्टेंट इधर। ठीक, गौर से देखिएगा, ये है एक वेक्टर मैक्सिमम, एक वेक्टर 0, रिजल्टेंट ऊपर की ओर। फिर एक वेक्टर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया, इतना हो गया, जितना दिख रहा है इतना हो गया, और अगला वेक्टर थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला है, रेड वाला है, इतना हो गया। तो रिजल्टेंट किधर हुआ? रिजल्टेंट हुआ इधर। पर चूंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से सेट है, ठीक, इसका और इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से सेट है कि दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फिर से बराबर हो गया, क्योंकि ये शुरुआत में तो बराबर है, तो अब रिजल्टेंट फिर से बराबर। अब ये थोड़ा और कम हुआ, ये थोड़ा सा और बढ़ा, तो रिजल्टेंट इधर। थोड़ा सा और ये बढ़ा, ये थोड़ा सा और कम हुआ, रिजल्टेंट और इधर। ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और कम हुआ, रिजल्टेंट और इधर, और लास्ट में ये 0 हो गया और ये फुल हो फिर गया। से सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगा क्या? हाँ, वही मिलेगा, वही तो दिखा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये क्या था? पहले लाइट का रिजल्टेंट वेक्टर इधर था। ठीक, और जैसे जैसे लाइट आगे की ओर बढ़ती जा रही है, लाइट आगे की ओर बढ़ती जा रही है, लाइट आगे की ओर बढ़ती जा रही है, रिजल्टेंट वेक्टर घूमता जा रहा है, और घूमते घूमते किधर आ जा रहा है? इधर आ जा रहा है। ठीक, पर इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है?